हमें पूर्ण विश्वास है सर कि आपके नेतृत्व में हम एक वेल प्लान्ड और की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती विमला गुड़िया जी का मैं स्वागत करती हूँ। कांग्रेसी नेता श्री मनोज जोशी जी का मैं स्वागत करती हूँ। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक श्रीमती उर्वशी बाली जी का इसके बाद महाविद्यालय की प्राचार्य मैम is here with us as a symbol of women empowerment and it's a great honor for all of us to have her here with us. मैम इधर देखो मैम। जिनके लिए इन उम्मीदों के साथ जनताओं के साथ चली और ये उम्मीद आज विश्वास में बदलती जा रही है। जिस हिसाब से वो अपने किए हुए वादों को पहले ही दिन से पूरा करते आ रहे हैं, उससे वो उम्मीद विश्वास का रूप ले चुकी है। मैं समस्त पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति, चंद्रावती तिवारी और एस सत्येंद्र चंद गुड़िया IMT एवं लॉ कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज यहाँ आप आए और आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मिस्टर सुधीर दुबे जी को मैम ये बहुत ही सुखद क्षण है हमें, जो हमेशा सुख दुख में हमेशा साथ रहे। आज वो महापौर के रूप में हमें मिले हैं, ये सौभाग्य है। दीपक भाई, ये IMT और लॉ कॉलेज की फैकल्टी थी जिन्होंने आपका स्वागत किया और अब मैं चंद्रावती के इकोनॉमिक्स, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश की प्रवक्ताएं आ जाएं। इसके बाद मैं BEd की फैकल्टी को मंच पर बुला कांग्रेस के नाते भी करती और लाइब्रेरी के स्टाफ को मंच पर बनाना चाहूंगी सर के स्वागत के लिए। और लाइब्रेरी के स्टाफ को मंच पर बनाना चाहूंगी सर के स्वागत के लिए।
इसके बाद सब साथ खड़े हो जाओ, आगे हो जाओ, एक दूसरे में उधर हो जाओ, एक दो लोग उधर हो जाओ, इधर आ जाओ, एक आ जाओ, इधर आ जाओ, एक मंच पर आसीन मेरी आदरणीय ताई जी श्रीमती विमला गुड़िया जी, जो कि गोविंद बल्लभ पंत समिति की अध्यक्षा भी हैं। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई काशीपुर शहर के विधायक माननीय श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, हम सब के आदरणीय काशीपुर शहर के पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीमा जी, मंच पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई मनोज जोशी जी, हम सब के आदरणीय और उत्तराखंड ही नहीं आसपास के काफ़ी प्रदेशों के हमारे सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में और एक समाज सेवक के रूप में और हमेशा मार्गदर्शन करने वाले श्री योगेश जिंदल जी, बहुत अच्छे ढंग से संचालन कर रही। अगर बात भी करने लगे तो एक शब्द ऐसा आ जाता था कि फिर घूमकर उधर में सुनने लगता था। ऐसी प्राचार्य डॉक्टर कीर्तिपन जी, मेरी बहन, और शिक्षा के जो मंदिर इस गोविंद बल्लभ पंत समिति में है, उसमें चंद्रावती भी एक विद्यालय है, कॉलेज है, उसके प्रबंधन को देखने वाली श्रीमती दीपिका गुड़िया जी, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मुक्ता सिंह जी, मेरा भतीजा मेरे बड़े भाई स्वर्गीय कैलाश चंद गहतोड़ी जी के पुत्र शशांक गहतोड़ी जी, हमारे नवनिर्वाचित दोनों पार्षद श्री प्रिंस बाली जी और श्री सुरेश सैनी जी, और चुनावी रण खत्म होने के बाद भी मेरे कदम कहीं ना लड़खड़ा जाएं, इसलिए हर पद पर साथ देने वाली मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उर्वशी बाली जी, और इस विद्यालय का समस्त स्टाफ जो प्राचार्य हैं, मेरी शिक्षिका बहनें, शिक्षक भाई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेके वित्त विभाग से लेके जो सभी कर्मचारीगण हैं, आप सब भी, और मंच के सम्मुख जो बैठे हुए इस शहर के सम्मानित नागरिक, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, पत्रकार बंधु एवं प्यारे बच्चे IMT कॉलेज से भी आए हुए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद कि आप सब ने मिलकर मुझे मंच पर काशीपुर नगर निगम के मेयर के रूप में खड़े होने का मौका दिया। जब कभी विद्यालय में अब बुलाया जाता है या पहले भी मुझे बुलाया जाता था, तो मैं कोशिश करता था कि अगर प्रोग्राम 1 घंटे का है तो मैं उससे और आगे का 1-1.5 घंटा खाली रखूं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए शहर में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर मौका नहीं भी मिला तो थोड़ी थोड़ी आहुति डालता रहूं। तो शिक्षण संस्थाओं में जब मुझे बुलाया जाता है तो एक विचार मेरे दिमाग में हमेशा से चलता आया है, क्योंकि मैंने भी शिक्षा प्राप्त की, और एक अनुभूति आज हुई
जो विचार चलता है वो ये चलता है कि हिंदुस्तान में भारत माँ का हर एक बच्चा जब अच्छी शिक्षा पाएगा तो हिंदुस्तान में तिरंगा उस दिन शान से लहराएगा। इस भावना को लेकर मैं जब शिक्षण संस्थाओं में पहुंचता हूं तो एक और अनुभूति हुई है, वो होती है, वो आज भी हुई है। जब केवल सर आए, केवल सर मेरी बात सुन रहे होंगे या मौजूद होंगे, जो प्राचार्य हैं आए। केवल सर आप तो ठीक है, मैं बहुत बढ़िया वाला छात्र नहीं था, नालायक था, मैं एवरेज छात्र था। तो अब अनुभूति होती है, लेकिन मेरा मन ये नहीं करता कि मैं अपने उन शिक्षकों से अपने गले में माला डलवाऊं। मेरा मन करता है कि उन शिक्षकों के गले में मैं माला डालूं, लेकिन अब कई बार कोशिश करता हूं लेकिन वो हाथ रोक देते हैं। मुझे गर्व का अनुभव होता है कि मैंने उन शिक्षकों से विद्या पाई और आज इस रूप में उन लोगों ने मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि मिट्टी, एक बच्चा मिट्टी की तरह होता है। अब वो मिट्टी किसके हाथ में जाएगी? अगर एक ऐसे कुम्हार के हाथ में गई तो तीन तरीके से काम होगा। उससे कुल्हड़ भी बन सकता है, मिट्टी तो वही है जिसमें चाय पीकर उसको फेंक दिया जाएगा। अब मिट्टी वही है, उससे घड़ा भी बन सकता है जिसमें पानी रखकर घरों में रख दिया जाएगा। और मिट्टी वही है जिससे एक बहुत सुंदर आकृति बनकर इस तरीके से यहाँ सजा दिया जाएगा, या बड़े बड़े जगहों पर जहाँ हमारे महापुरुष रहते हैं उस जगह पर उससे एक आकृति बनाकर सजा दिया जाएगा। मिट्टी वही थी, बस कुम्हार बदलते चले गए। तो बात वही है। आज मैं कहूँ कि मैं ये बन गया, वो बन गया, तो प्राचार्यों के रूप में जो हाथों ने मुझे तराशा, मैं उन सब को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। उनका धन्यवाद और आभार इस मंच के माध्यम से करता हूँ, क्योंकि वो घटना यहाँ भी घटित हुई। मैं समाज में जगह जगह पर जब वो घटना घटित होती है तो उसका जिक्र करता हूँ, और वो यहाँ भी करूँगा। जब भी मेरा जन्म हुआ होगा तो ईश्वर ने एक महिला को और धरती पर भेजा, जो आज मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी के रूप में है। अब एक रिश्ता वो बन गया। इसके बाद महिला के रूप में तीन रिश्ते बसते हैं मेरे लिए। अगर वो मुझसे बड़ी है तो मेरी माँ समान बराबर की, या थोड़ी छोटी है तो मेरी बहन समान, और बहुत छोटी है तो मेरी बेटी के समान। तो जब यहाँ पर आके कोई महिला रुक जाती है और मेरे हाथों में फूल देना चाहती है, माला को, तो मैं उसको कहता हूँ गले में डालो। सनातन ये कहता है कि बहन, बेटी या माँ इस रिश्ते में गले में माला डाल सकती है। तो मैंने अपनी बच्ची से कहा, आप बताइए कि एक बेटी डाल सकती है ना माला, एक माँ डाल सकती है और एक बहन भी डाल सकती है, तो फिर मैं हाथों में क्यों लूं? ये फर्क नहीं रहने देना चाहता। अपनी इस बात को मैं अपने मंच से हर जगह कहता हूं। अब अपनी तरफ से आपका धन्यवाद और आभार एक बात के लिए करना चाहता हूं। ये मंचमाला तो चल ही रहा है, लेकिन आज जो आपने छोटे छोटे पौधों के रूप में मुझे 16 दिए हैं, उसमें से एक विधायक जी का है, 15 मेरे हैं। विधायक जी कह रहे थे कि नहीं हो सकता है मैं इसमें से कुछ गमले चुरा के ले जाऊं। मैंने कहा नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप जितने मर्जी ले जाइएगा, लेकिन देखने आऊँगा वो ठीक है या नहीं है। तो क्या है कि ये जो मोमेंटो आपने दिए, विधायक जी भी यही चाहते हैं कि इस तरीके के मोमेंटो जब मिलते हैं, मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। मैं अपने नगर निगम के कार्यालय में इनको ले जाकर रखूंगा, और इस शिक्षा समिति और इस कार्यक्रम की ये मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे। मैं खुद पानी डाल सकता हूँ इनमें। घर पर इसलिए नहीं कहा कि घर पर उन्होंने खुद बहुत सारा गार्डन, ग्रीनरी बना रखी है, और वो चीज़ ने
सुधार तो पहले अपने यहाँ से ही शुरू होगा। और जैसा कि विधायक जी ने बोला, ठीक है, मेरी तारीफ में उन्होंने कहा, लेकिन विधायक जी, जो आप मेरे बड़े भाई भी हैं, आपके बिना जैसा हाथ आपने उस चुनावी दौर में मेरा थाम कर रखा, तो आपके बिना इन योजनाओं को मूर्त रूप करना वो असंभव है। हम दोनों भाई, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, पहले आशीर्वाद आपको मिला, उसके बाद आपके साथ चलने से आशीर्वाद काशीपुर की महान जनता ने जो मुझे दिया, तो इसको मैं कर्ज के रूप में सजो कर रखूंगा। और ये जितनी जब उधर से आवाज आती है उम्मीद का दीपक, तो फिर मैं एक बार खोया होता हूं तो सोच लेता हूं कि हाँ, ये जो नाम दिया है, तो आपकी उम्मीदों पर इतना काम करना चाहूंगा कि आप इससे बड़ा नाम मेरे लिए सोच कर रखें। एक एक उम्मीद को पार करूंगा और पूरा करूंगा। मैंने बोला कि मेरे संकल्प पत्र में सिर्फ 14 संकल्प थे, लेकिन अभी 22 पर काम कर रहा हूं। यह कल का भाषण था पंकज जी, आज 23वां शुरू हो चुका है। तो जब काम करना शुरू करेंगे और आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैंने हमेशा कहा उस दौर में भी और अब भी कह रहा हूं कि काशीपुर शहर को सुंदर, स्वस्थ, सुरक्षित बनाने निकला हूं, लेकिन उस सब में आप सबका सहयोग चाहिए। आप लोगों के बिना यह संभव नहीं है। आप इंतजार मत कीजिएगा मेरे फेल होने का, आपको इंतजार करना ही नहीं है। जिधर डगमगा रहा हूंगा वह हाथ पकड़कर सहारा दीजिएगा। राजीव गई भाई सब बैठे हैं, दिन में कम से कम 2 बार बात करते हैं, शहर की चिंता करते हैं। योगेश भाई सब बैठे हैं, शहर के साथ साथ मेरी भी चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मनोज भैया, एक काम बहुत बढ़िया हो गया चुनाव खत्म होने से। अरे कम से कम हम दोनों मिलकर मंच तो साझा कर रहे हैं। ये पार्टियों ने 30 दिन बांट दिया था, हाँ, लेकिन मैंने चुनाव के दौरान भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा। और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो उस समय जो भी प्रचार हुआ है उसको उठाकर मुझे बता दीजिएगा। मैंने रिश्तों की मर्यादाओं को ध्यान रखा। ये छोटा सा शहर है, अगर उमेश जोशी भाई साहब मुझे मिल जाएंगे, संजय भैया मिल जाएंगे, माजिद जी मिल जाएंगे, तो मैं कैसे नमस्ते नहीं करूंगा। वो मुझसे बड़े हैं। इंदुमान जी मिलेंगी तो बताइए, कैसे बिना नमस्ते करे निकल जाऊंगा। तो क्या है, अपनी बात को इसलिए एक बार और कहूंगा, थोड़ा जोर से कहना चाहूंगा। ये किशन भैया बैठे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं राधे डिग्री कॉलेज में। इन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़वाया है, लेकिन वो चुनावी युद्ध था, उसमें साथ में भी अपने थे और सामने भी अपने थे। अब युद्ध खत्म, अब सब मेरे अपने हैं। अब आप लोगों ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उसके बीच में कोई सीमा रेखा नहीं रखना चाहता। ये होगा और ये नहीं होगा, जो भी वैध होगा वो सब होगा, चाहे काम किसी का भी हो। कोई भी मुझसे जो आदेश मेरे ऊपर लगाएगा मैं उसको पूरा करूंगा। अब मैं बात पर आता हूं, जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए यहां मुझे बुलाया गया, ये स्वागत सत्कार ये चलते रहेंगे, लेकिन काम की बातें भी चलती रहनी बहुत ज़रूरी है। कल मेरे शपथ ग्रहण का पहला दिन था, तो परसों का प्रोग्राम बना हुआ था पहले से ही। शपथ का अंकल बाद में आया चिट्ठी के, हमें 7 तारीख को लेनी है, लेकिन कल 4 बजे का प्रोग्राम, 10:30 बजे का प्रोग्राम था। पहले गिरिताल को अफसरों के साथ लेकर मिलकर घूमना था, देखना था कि योजना क्या ला सकते हैं। तो मेरे पीएसओ जो मेरे साथ रहते हैं अजय जी, उन्होंने कहा कि इसको अगले दिन कर देते हैं। मैं कहा नहीं, अगले दिन मत करो,
शपथ ग्रहण मेरे ख्याल से 1-1.5 बजे तक खत्म हो जाएगा। 1-1.5 घंटा और ले लो इसमें, इसको 4 बजे रख दो। तो कल हमने 4 बजे जब विजिट करी तो लगा कि बेहतर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मैं अपनी बहन दीपिका जी से कहूँगा कि उस योजना में मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए भी एक हाईटेक लाइब्रेरी का सपना देखा है, और उस लाइब्रेरी के लिए मुझे आपके शिक्षक संस्थानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत जी की, आप लोगों ने विद्या को इतना गहन अध्ययन किया है, आपको मुझसे बेहतर पता है कि उस लाइब्रेरी के अंदर कहां कहां की कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। आदरणीय स्वर्गीय ताऊ जी श्री सत्येंद्र चंद गुड़िया जी और स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, उनका तो मतलब नाम लेने से अनुभूति होती है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सोच देखिए कि उन्होंने पंतनगर के अंदर भी वहां पर जिस द्वार का नाम रखा वो पंडित जी के नाम पर रखा, पंडित जी के नाम पर रखा। वो किस पार्टी और क्या पार्टी उससे कोई मतलब नहीं। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चों जो वो नकल विरोधी कानून लाए वो आप ही लोगों के लिए था। जिन बच्चों का हक दूसरे लोग मार जा रहे थे, उस हक को उनको दिलाने के लिए वो इस कानून को लाए। इस शहर से प्यार करते हैं वो, और ये दिखेगा आपको आने वाले समय में कि माननीय मुख्यमंत्री जो युवा सोच रखते हैं और उनके कार्यों में भी आपको दिख रहा है, उनके उन कार्यों को, उन विकास योजनाओं को अपने इस शहर में भी आप अभी आते हुए देखेंगे और बहुत दूर तक इस शहर को भी जाते हुए देखेंगे। चाहे 4100 करोड़ की योजना 3 दिन पहले, तांशु भैया जानते हैं, बहुत अखबार पढ़ते हैं, देखिए 3 दिन पहले का अखबार, 4 दिन पहले के 4100 करोड़ की योजना जो स्वीकृत हुई है वो 6 शहरों के लिए, उसमें पहला नाम काशीपुर का है। तो धन की कमी नहीं आएगी, वादा किया है उन्होंने, मुझसे नहीं, जनता से। जब चुनाव में आए थे तो कहा उन्होंने कि बाली जी विजनरी आदमी है, इनको जितवा दीजिए। जो इन्होंने आपसे कहा है इस चुनावी रण में, वो सब मान लीजिए कि इन्होंने नहीं, मैंने कहा है। तो ये हौसला उस वजह से भी है। तो जिस दिन मैं अपनी बात पर आता हूं, स्वर्गीय ताऊ जी ने जो बीज इस काशीपुर की धरती में इन संस्थाओं के माध्यम से डाले थे, आज वो वृक्ष का रूप ले चुकी है। 1100 के आसपास बच्चे गोविंद पंथ में, 840 के आसपास बच्चे IMT में, अगर गलती नहीं कर रहा हूं, और 820 के आसपास। मैं तो हैरान हुआ कि यहाँ पर 820 बच्चियां जो है वो शिक्षा लेती हैं। मैं साधुवाद देता हूँ आप पूरे परिवार को, उस परिवार के हिस्से जो यहाँ बैठे हैं और उस परिवार के सब हिस्से जो वहाँ बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। आप निश्चिंत रहिए, ये शिक्षा का मंदिर है, ये शिक्षा समिति है, कोई दुकान नहीं है। इस बीज को डालकर जिनके पसीनों से सींचकर इस पौधे को वृक्ष का रूप दिया गया है, मेरे आदरणीय बाबूजी पूर्व विधायक श्री हरभजन सिंह चीबा जी, मेरे बड़े भाई त्रिलोक सिंह चीबा जी शहर विधायक, और मैं स्वयं इन शिक्षण संस्थाओं के लिए आपके साथ खड़ा हूं। इन पर आंच नहीं आने देंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करिए, शिक्षित बनाइए, क्योंकि इसमें से 2 संस्थाएं वो हैं जहां से बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करने के फौरन बाद 3 से 4 साल के बाद ही वो समाज को बढ़ाने के लिए रोजगार के रूप में अपनी जिम्मेदारियों में पहुंच जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
मैं अपनी दीपिकाई बहनों से भी कहना चाहता हूँ, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। ये शिक्षण संस्थाएं इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी और जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत समिति है वो अब चौथी शिक्षण संस्था की तैयारी करे। अभी 3 है जितना मुझे पता है 3 है ना, 3 है। और वो शिक्षण संस्था एक ऐसी हो, निवेदन है मेरा आपसे ये कि अभी आप बच्चों को यहाँ से पढ़ाकर भेज रहे हैं इस समाज के अंदर रोजगार लेने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से ITI होता है, IIT नहीं, ITI, एक ऐसे शिक्षण संस्था पे काम कीजिए। मेरा निवेदन है, आपको जो मेरी मदद चाहिए होगी मैं दूंगा, साथ खड़ा होऊंगा। उन बच्चों को वहीं से स्वावलंबी बनाकर समाज के अंदर भेजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे वो अगले ही दिन से, जिन माँ बाप ने अपने पेट को काटकर उनको कम से कम 18 या 20 वर्षों तक शिक्षा दिलाई, वो अगले दिन से ही उस शिक्षण संस्थान से निकलकर अपने उन माँ बाप की हर तरीके से मदद के लिए लग जाए। 75 साल के बुजुर्ग को, 80 साल के बुजुर्ग को काम करता हुआ देखता हूं तो मैं पूछता हूं उनसे कि आप क्यों काम कर रहे हो? अभी 80 साल की उम्र, आपने बहुत काम कर लिया होगा। तो कोई ना कोई जब मजबूरी बताते हैं काम करने की तो दुख होता है और सोचता हूं कि इनकी मैं जितनी मदद कर सकूं करूं। अपनी तरफ से प्रयास करता हूं, लेकिन इस काशीपुर की महान जनता ने जो मुझे इस जिम्मेदारी की पद पर बैठाया है, उससे एक काम तो हो गया। जब पहले कोई बुजुर्ग आता था और वो कहता था मेरा मकान टूटा हुआ है, तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं कहां से पैसे से इतने लोगों की मदद कर सकता हूं। लेकिन जब आज एक बुजुर्ग यहाँ आने से पहले मेरे कार्यालय में पहुंचे और 3 पेज की उन्होंने चिट्ठी लिखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लिखा कि उसमें उन्होंने बताया कि मेरा मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो मैंने भी वहाँ नोटिंग बनाकर और नगर निगम के दफ्तर में सोमवार के लिए भेज दिया कि बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, किसी भी योजना से इनकी जो मदद हो सकती है कृपया संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। मैंने सारी योजनाएं पढ़ ली हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो आज ये आप ही हैं प्यारे बच्चों। आप में से कुछ वोटर होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन आप भी हैं कहीं ना कहीं, आपके परिवार के सदस्य होंगे कि जिन लोगों की मदद से यहाँ बैठे हुए सभी लोग हैं कि आज मैं इस काशीपुर के महान पद पर आपने मुझे बैठाया है। मैं इसकी गरिमा का ध्यान रखूंगा और आप लोगों का मस्तक अपनी वजह से कभी भी नीचे नहीं झुकने दूंगा। ये तय है। काम करने के लिए आप लोगों ने मुझे चुना है, मैं अच्छे से जानता हूं। काशीपुर के डेवलपमेंट के लिए आपने मुझे चुना है, पता है मुझे। आपने चुना है मुझे अच्छे विद्यालयों को बनाने के लिए जिसमें हर वो बच्चा पढ़ सके जिसके माँ बाप के पैसे नहीं है पास में। आप लोगों ने चुना है मुझे ऐसे अस्पतालों के लिए जहां पर किसी बुजुर्ग का भी इलाज हो सके जिनके बच्चों के पास पैसे नहीं हैं। मैं जानता हूं आपने चुना है मुझे बहन बेटियों की सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए। आपने चुना है उन खिलाड़ियों के लिए जो उस स्टेडियम के अंदर जाकर अपना खेल में करियर बनाना चाहते हैं। आप निश्चित रहिए, मैं जानता हूं आपने किस किस काम के लिए मुझे चुना है और आप लोगों ने चुना है इस काशीपुर शहर का सिर इसके डेवलपमेंट से इतना ऊंचा हो जाए कि हम सब गर्व से कह सके कि हम उत्तराखंड में काशीपुर में रहते हैं। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए ताई जी को और अपनी बहन दीपिका गुड़िया जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप कोई बेहतर काम करने चलते हैं तो हमेशा रास्ता बेहतर नहीं होता है। उसमें ऐसे पेड़ मिलते हैं जहाँ फूल की जगह कांटे भी होते हैं।
कांटों को साफ करने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। भारत माता की, भारत माता की। ये आश्वासन है, आपको ये कहकर जा रहा हूं, स्वर्गीय पंडित जी की प्रतिमा इसी शहर में सही जगह पर लगेगी। आप मुझे एक पत्र दीजिए, जो पिछले दिए उन्हें भूल जाइए, नया पत्र दीजिए। जगह ऐसी होगी कि उनके कद के हिसाब से वो जगह होगी। धन्यवाद। मैम थोड़ा इधर ही, मैम थोड़ा इधर ही, मैम थोड़ा इधर हो जाओ।